हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। महाकुंभ में अखाड़े के बारे में आपने सुना होगा कि आप पूरा अखाड़े के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आप नागा बाबा के बारे में जानते हैं? क्या आप साधु के बारे में जानते हैं? नागा बाबा और साधु लोगों के बारे में आपने वीडियो काफ़ी देखी होंगी, हंसी मजाक भी किया होगा, पर वो हंसी का पात्र नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उनके बारे में सब कुछ समझ सकेंगे कि साधु बाबा कौन है, साधु लोग कौन हैं और नागा बाबा कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनकी शिक्षा का है। ये सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि हर कोई मजाक बनाता है नागा साधु बाबा लोगों का, पर क्या आप सोचते हो कि इतना बड़ा अखाड़ा जो महाकुंभ में उनके लिए लगाया गया है वो कोई नॉर्मली तो नहीं लगाया गया है। इसलिए आपको जब किसी के बारे में पता ना हो तो उनकी हंसी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मेले में उनके लिए अलग से इतना बड़ा आयोजन किया गया है, उनके लिए इतना बड़ा स्पेस दिया गया है, तो कुछ तो बात होगी। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा अखाड़े के बारे में और नागा बाबा के बारे में। कोई अखाड़े में नहीं जा सकता और हर कोई नागा बाबा नहीं बन सकता। इसके लिए कुछ आपको खोना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। साधक साधु बनना चाहते हैं, कुछ समय के लिए अखाड़े में रहकर अपनी सेवाएं देनी होती हैं। सेवा का समय 6 महीने से लेकर 6 साल तक का भी हो सकता है और अपना शारीरिक जीवन छोड़कर खुद को पिंडदान करना पड़ता है उनको। मतलब इससे जुड़ने के लिए, इस नागा बाबा साधु बनने के लिए उनको पहले अब खुद का पिंडदान करना पड़ेगा, सारी सेवाएं छोड़नी पड़ेंगी, घर को त्याग करना पड़ेगा, सारे रिश्ते नाते छोड़ करके फिर उनको वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। उसके लिए उनको 6 साल तक लग जाते हैं। तपस्या से गुजरना होता है। अखाड़ा उस व्यक्ति का इतिहास, पारिवारिक बैकग्राउंड और उसके चरित्र की जांच करता है। इसके बाद उसे अखाड़े के गुरु से कुंभ में दीक्षा मिलती है। इसके बाद ही वह अखाड़ा में शामिल हो पाता है। नागा और साधु बनने के पश्चात वे शहरी जीवन की भीड़ भाड़ छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में निवास करते हैं, जहां उनका ठिकाना ऐसा होता है जहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं आता। अखाड़ों में नागा साधुओं को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। अपना पेट भरने के लिए नागा साधुओं को भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। पारिवारिक सुख से दूर रहते हैं, ना ही वो शादी कर सकते हैं, ना अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। उनको बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं, बहुत सारे तप करने पड़ते हैं, पहाड़ों जंगलों में जाकर रहना पड़ता है। शहरी जीवन और उसके सुख से दूर रहना पड़ता है, तभी वो नागा साधु बनते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बन जाते कि कोई भी जाएगा नागा साधु बन जाएगा। इसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। साधुओं के प्रमुख तौर पर 13 अखाड़ों में मान्यता प्राप्त है, जिसमें 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन अखाड़े हैं। ये सभी अखाड़े एक जैसे ही दिखते हैं, पर इनकी पूजा विधि, परंपराएं और इष्ट देव अलग अलग होते हैं। अखाड़े में साधुओं को अनुशासन और संगठित जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। नागा साधु घोर तप से जीवन में सब कुछ त्याग चुके होते हैं। अखाड़ों में धर्म रक्षक माने जाते हैं, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं। कुंभ मेले में अमृत स्नान की शुरुआत सिर्फ पहले नागा साधुओं से शुरुआत होती है। कुंभ मेले के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। कोई पहाड़ों पे चला जाता है, कोई जंगलों में चले जाता है, ये सब दूर चले जाते हैं, वो आपको कभी नहीं दिखाई देते हैं जल्दी। महाकुंभ में अखाड़ा साधु संतों का समूह होता है। महाकुंभ में अखाड़ों की अहम भूमिका होती है। अखाड़े धार्मिकता और साधना का प्रतीक माने जाते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों में साधु सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद आम जनता स्नान करती है। अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती है। अखाड़ों में शाही सवारी, रथ, घोड़े, हाथी, सजावट, घंटा बाजे और करतब का प्रदर्शन होता है। अखाड़े सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने में अहम भूमिका निभाते हैं। अखाड़े धर्म की रक्षा के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अखाड़े की परंपरा की शुरुआत की थी। महाकुंभ में शामिल होने वाले कुछ अखाड़े हैं: जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, नंगपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। हिंदू मान्यता के मुताबिक साधुओं के लिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कड़े संगठन बनाए थे, जिन्हें शास्त्र विद्या का सबसे ज़्यादा ज्ञान था। इन संगठनों को अखाड़े के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि अखाड़ों का इतिहास काफ़ी पुराना है। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त में 6 साल लगते हैं। जो जानकारी होती है उसके लिए उनको पूरे
6 साल तक लगते हैं नॉलेज के लिए, और पूरा साधु बनने के लिए उनको 12 वर्ष लग जाते हैं। नागा साधु पूरे शरीर पे जो हवन की जो भभूत होती है वो लगा के घूमते हैं। उनके लिए जो उनकी चादर होती है जो वो आकाश होता है, और जो उनके लिए उनकी जो चरपाई होती है, बेड होता है, वो धरती होती है। इसके अलावा वो अपना भोजन के लिए भिक्षा मांगकर लोगों से अपना पेट भरते हैं, और हमेशा जीवन भर वो तपस्या करते रहते हैं। और महाकुंभ में जो नागा साधु आए हैं वो महाकुंभ मेला ख़त्म होने से पहले ही अपने स्थानों पे चले जाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली होती है। तो शिवरात्रि के टाइम पे वो उसका आयोजन करते हैं, धूमधाम से बनाते हैं, इसलिए वो अपने स्थानों पे चले जाते हैं। मौनी अमावस्या पे नागा साधुओं को ज़्यादा होता है, इसलिए नागा साधु मौनी अमावस्या पे खास स्थान के लिए वो रुकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने स्थान पे चले जाते हैं। कुछ पहाड़ों पे जाते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं। वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आम व्यक्ति उनसे जाकर नहीं मिल सकता। आज इस वीडियो में मैंने आपको महाकुंभ की वीडियो के साथ साथ नागा साधु के बारे में पूरी जानकारी दी है, ताकि आप लोग भी समझ सकें नागा साधु का जीवन कैसा होता है। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में बताइए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।